हेलो बच्चों, न्यू क्लास स्टार्ट हो गए हैं एंड आप सबके कमेंट्स में एक ही क्वेश्चन है कि दीदी टॉपर्स जैसे नोट्स कैसे बनाएं। बच्चों, हम सबको पता है कि नोट्स रिवीजन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमें सही तरीके से नोट्स बनाना आता ही नहीं है। कभी हम पूरा बुक कॉपी कर देते हैं तो कभी हमें समझ ही नहीं आता है कि नोट्स में लिखे क्या। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, सिखाऊंगी कि टॉपर्स जैसे नोट्स कैसे बनाते हैं। इनफैक्ट मैं खुद आपको नोट्स बनाकर भी दिखाऊंगी। तो अगर आप भी टॉपर्स जैसे नोट्स बनाना चाहते हो, वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से समझना एंड नेक्स्ट टाइम नोट्स बनाते टाइम ये टिप्स जरूर फॉलो करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बेटर मेमोरी। तो जब हम पढ़ते हैं एंड उसी चीज को हम लिखते हैं तो ब्रेन हमारी उस चीज को लंबे टाइम तक याद रख सकता है। सेकंड है क्विक रिवीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन क्विकली एंड इजीली करने में नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। थर्ड है स्टे फोकस्ड। फोर्थ है योर ओन वर्ड्स। जब आप नोट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर बनाते हो तो उससे आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता चलती है एंड आपकी उस कॉन्सेप्ट्स में अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज स्टडी। जब आपको एक ही चीज पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए, सारे डेफिनेशंस, कीवर्ड, सब कुछ एक ही जगह पर हो तो आप ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, नोट से रिविजन करते हैं, वो हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने क्लास 10th में 10 आउट ऑफ 10 CGPA यानी 95% प्लस एंड 12th में 93% स्कोर किया था। मैं अपने स्कूल की टॉपर थी एंड उसके कुछ क्लियर सीक्रेट्स हैं। नंबर 1, मैं हमेशा सही मटेरियल फॉलो करती थी। नंबर 2, मैं प्रॉपर एंड अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाती थी। नंबर 3, मैं रेगुलरली टेस्ट देती थी, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तभी आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप क्लास 6 से 12 तक किसी भी क्लास में हो एंड अपनी प्रेपरेशन को टेस्ट करना चाहते हो तो आप विद्या मंदिर क्लासेस का नेशनल एडमिशन टेस्ट यानी नेट घर बैठे ही अपने फोन या लैपटॉप से अटेम्प्ट कर सकते हो। इस टेस्ट में आपको नेशनल रैंक मिलेगी, जिससे आप नेशनल लेवल पर अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट एंड एनालाइज कर सकते हो। नेट एक MCQ बेस्ड टेस्ट है एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्टडी मटेरियल एंड सैंपल पेपर्स वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ एंड अभी रजिस्टर कर लो। अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के नोट्स हैं। जनरली 3 टाइप्स के नोट्स होते हैं। जो पहला है वो है रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स वो नोट्स है जो आप क्लासरूम में लिखते हो जब आपके टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि बच्चे पूछते हैं कि जब हम मैम या सर पढ़ा रहे हैं तब लिखे या फिर बाद में लिखे। तो देखो, अगर आपके टीचर आपको टाइम देते हैं लिखने के लिए तो आप बाद में लिखो, अगर नहीं तो टीचर को अच्छे से सुनो, समझो पहले एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लो। सेकंड है होमवर्क नोट्स। ये वो नोट्स है जहां पर आप चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो। ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है बट इसमें सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है, राइट। जो आपकी रनिंग नोट्स होती है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, वो थोड़ी रफ नोट टाइप की होती है। बट होमवर्क नोट स्ट्रक्चर्ड होती है लेकिन उसमें सारे इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं। ये वो ज्यादातर जो टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या फिर टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो होता है। तो इसके लिए हमें इसके बाद हमारा एक शॉर्ट नोट्स होता है जो ये दोनों चीजों को फुलफिल करता है। आपकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इधर होती है एंड ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नोट्स कब बनाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है। तो मेरी एक रूल सुन लो ये वाली, जब भी आपके स्कूल में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपको उसके बाद ही नोट्स बनाना है, ठीक है। डेली डेली नोट्स नहीं बनाना है। जिस दिन चैप्टर स्कूल में खत्म उसी दिन शाम को आकर आपको उस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, स्टेप्स क्या क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली बात, जो स्टेप 1 है, डायरेक्टली आपको नोट्स बनाने में कूदना नहीं है, आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। तो देखो, अगर एक चैप्टर के 10 पेजेस है, राइट, डे 1 जब वो चैप्टर आपके स्कूल में स्टार्ट हुआ 3 पेजेस पढ़ाए गए, तो आपको घर आके वही 3 पेज आपको पढ़नी है एंड जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है या फिर टीचर ने बोला है इंपॉर्टेंट है, उन सारे चीजों को आपको अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करना है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने ये वाला चैप्टर क्लास 7th का सेकंड चैप्टर है साइंस का, वो लिया है एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है।
3-4 पेजेज़ आपके स्कूल में पढ़ाए, आप घर आके उसको पढ़ोगे। पहला पेज मैंने पढ़ा, फिर मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं उसमें जो अंडरलाइन के लायक है, थोड़ा लाइम वाटर है, उसको मैंने अंडरलाइन किया। फिर यहाँ पर मैंने देखा लिटमस है, वो लाइकेन से ऑब्टेन्ड होती है। फिर यहाँ पे पेपर स्ट्रिप्स एंड सॉल्यूशंस के फॉर्म में अवेलेबल है। तो ऐसे आपको सारे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखती है, उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है? एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होते हैं, फिर यहाँ पर कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको जब आप पढ़ रहे हो, आपको जो भी लगता है इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ अंडरलाइन करना है, अभी कुछ लिखना नहीं है, ठीक है? जैसे ही आपके फिर ये नेक्स्ट 2 पेजेज़ हैं, यहाँ पर भी आप सारे कुछ अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2 जहाँ पर आपको एक्चुअली नोट्स बनानी है। जब आपके स्कूल में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, अभी आपको नोट्स बनाना है, आपको पता है कि पूरा चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई गई है एंड सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिया है। तो जब आप अभी नोट्स बनाओगे, सबसे पहले आपको हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिखनी है यूजिंग कलर पेन्स, ओके? एटलीस्ट 3 से 4 ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन ये 3-4 कलर्स आपको रखने चाहिए। नेक्स्ट है हमेशा बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे, कभी भी आपको पैराग्राफ्स नहीं बनानी है। शॉर्ट फॉर्म्स, एरो मार्क्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स जो भी चीज़ें आपकी जो नोट्स को कम एंड ईज़ी वे में एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे आपको लिखना है एंड एग्ज़ाम्पल्स जहाँ पर भी पॉसिबल है आपको इंक्लूड करना है। तो जो अभी हम 4 पेजेज़ ऊपर पढ़े, ठीक है? उसका मैं आपको नोट्स बनाकर दिखाती हूँ। तो बच्चों देखो, ये मैंने नोट्स बनाए। पहले ये मैंने चैप्टर का नाम लिखा, फिर मैंने हेडिंग एक कलर में लिखी, फिर मैंने सब हेडिंग दूसरे कलर में लिखी। पहले मैंने बोला था लाइम वाटर हमने पढ़ा, तो लाइम वाटर के बारे में जो भी मुझे पता चला ये सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होती है। फिर यहाँ पर ये लाइम प्लस वाटर होता है, इसको कैसे बनाते हैं वो सब मैंने लिख लिया। फिर हमने लिटमस के बारे में पढ़ा, देखो मैंने यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, सिर्फ़ वर्ड्स लिखा है। ये नेचुरल सब्सटेंस है, लाइकेन से ऑब्टेन्ड होता है, पेपर सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है, 2 कलर है इसका ब्लू एंड रेड, एसिड बेस इंडिकेटर है क्योंकि ये एसिड एंड बेस में अपना कलर चेंज करता है। फिर हम लाइकेन्स के बारे में देखेंगे, लाइकेन्स क्या होते हैं? फंगस प्लस एल्गा का मिक्सचर को हम लाइकेन्स बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस का मैंने पूरा चैप्टर में देखा कि पढ़ा हुआ था, तो उसको मैंने टेबल के फॉर्म में बनाया ताकि हम इजीली उसको याद रख सके कंपैरिजन के फॉर्म में। तो एसिड का कलर ब्लू टू रेड चेंज होता है, बेसिक का रेड टू ब्लू होता है, टेस्ट इसका सोर होता है। फिर यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स भी मैंने ऐड कर दिए। फिर न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है वो भी मैंने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट था कुछ सब्सटेंसेस और उनके एसिड नेम पूछे गए थे, तो वो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया ताकि मेरे को इजीली याद रहे। नेक्स्ट हम सेकंड सब टॉपिक पर जाएँगे, रोज़ एज़ एन इंडिकेटर। तो रोज़ पेटल्स को हम इंडिकेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, उसकी मैंने पूरी प्रोसेस यहाँ पर शॉर्ट में लिखी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ बुक में कहाँ था। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका रोज़ का जो इंडिकेटर कैसे बनाते हैं रोज़ से उस उतना बड़ा वो स्टेप्स लिखे गए हैं। बट मैंने उसको कैसे शॉर्ट में लिखा है देखो। फर्स्ट है कलेक्ट। ओके, कलेक्ट द रोज पेटल्स, देन उसको वॉश करना है, देन आपको क्रश करना है, टेक इन अ ग्लास टम्बलर, हॉट वाटर ऐड करो, फिर उसको कवर करके 10 मिनट रखो, फिर फिल्टर करो, जो फिल्ट्रेट होता है वो आपका एसिड बेस इंडिकेटर है। तो जो पूरी पैराग्राफ को आप ऐसे एरो एरो मार्क देके शॉर्ट में लिख सकते हो और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर होता है, बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन कलर होता है। फिर टर्मेरिक को कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैंने लिखा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है। तो आप देखो ऐसे शॉर्ट में आप पूरी चैप्टर की नोट्स 2-3 पेजेस में बना सकते हो, ठीक है? अभी थर्ड स्टेप क्या है, हमने नोट्स तो बना लिया बट उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, पढ़ाई कहाँ से करनी है, मतलब क्या-क्या चीज़ें नोट्स में हमें पढ़ना है, वो हमें कैसे समझ आएगा? आपको अपना जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसको देखना है, ठीक है? और जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन चीज़ों को आपको हाइलाइट करना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है। तो आपकी जो ये नोट्स है, राइट? उसमें आपको क्या करना है, ये वाली जो चीज़ें हैं इनको सबको हाइलाइट करो जो कि इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपने नोट्स बना लिया, फिर आपको अपने क्वेश्चंस देखने हैं एंड जो भी लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों को आपको हाइलाइट करना है। ओके? नेक्स्ट है स्टेप 4 एंड 5। स्टेप 4 बहुत सिंपल है, आपको नोट्स के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ना है जिसमें आप कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको बाद में पता चला कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर ऐड करना है, तो आप वो एक्स्ट्रा स्पेस में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है मार्क द टफर वंस। तो देखो जैसे-जैसे आप नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करते जाओगे, कुछ चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी एसिड्स होती है, वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करती है, कलर चेंज होता है। ये आपको बाद में याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, उन सारी चीज़ों को आप एक स्टार मार्क लगाकर मार्क करो नोट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड्स के कुछ रिएक्शंस हैं, जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको स्टार करो।
तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे सीधा स्टार मार्क थिंग्स ही आपको रिवाइज करनी है, आपको पूरा नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप 5 समझ आ गया। पहला स्टेप आप पढ़ो चैप्टर को, बुक से अंडरलाइन करो। सेकंड स्टेप आप लिखना स्टार्ट करो। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देख के हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट चीजों को। स्टेप 4 में थोड़ा जगह छोड़ देना है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले, टीचर ने कुछ नया बात बता दिया, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, आप वहां पे ऐड कर सकते हो। एंड स्टेप 5 है, जब भी जैसे आप नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लो, फिर आप देखो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद अभी भी नहीं हुई है, उन चीजों को आपको स्टार मार्क लगाकर रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। सब सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स थोड़े अलग होते हैं, बेसिक मतलब ये एक बेस है, बट थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे जब आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे। साइंस की नोट्स तो ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। बायोलॉजी के लिए आप डायग्राम्स वगैरह यूज कर सकते हो, फिजिक्स में भी आप डायग्राम्स यूज कर सकते हो। सोशल स्टडीज की भी नोट्स आपको टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स एंड इन बुलेट पॉइंट्स में बनाना है। वहां पर आपको मैप्स का भी बनाना चाहिए क्योंकि मैप्स से क्वेश्चंस आते हैं। टाइमलाइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरे चैप्टर को पढ़ो, जहां जहां भी ईयर्स लिखे हैं उस ईयर में क्या इवेंट हुआ था, टाइमलाइन बनाकर बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट माइंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पढ़ रहे हो किसी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आप पढ़ रहे हो, तो उसके कॉजेस क्या थे, उसके इफेक्ट्स क्या थे, कौन कौन लोग शामिल थे। तो ऐसे अगर आप फ्लो चार्ट बना के माइंड मैप बनाकर करोगे तो इजीली आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट है मैथ्स के नोट्स, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ उसमें फॉर्मूला लिखनी है। ओके, चैप्टर में जो भी फॉर्मूले है उसको एक जगह लिख लेनी है। एंड जब आप सॉल्व कर रहे हो, जो एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो भी आपसे गलतियां हुई, जो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल है, एक बार में नहीं बने, उन क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट लैंग्वेजेस मतलब हिंदी, इंग्लिश, वहां पर आपको क्या करना है, जो आपकी लिटरेचर है, उस जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स है, उनकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनकी मीनिंग्स है, उनको आपको लिखना है। पहली बात, ग्रामर के रूल्स आपको समझ आ गए, फाइन, जो थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं ग्रामर के रूल्स में उसको ऐड करो। एंड देन आपकी जो राइटिंग, लेटर राइटिंग है या फिर एडवर्टाइज राइटिंग है, जो भी राइटिंग्स है उनकी फॉर्मेट्स बस लिख के रखो। ठीक है, तो ये हो गए सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपके नोट्स टॉपर्स वाली नोट्स तो नहीं बनेंगे। नंबर 1, फुल सेंटेंसेस। कभी भी आपको फुल सेंटेंस नहीं लिखना है, ये आपका नोट्स है। ऐसे लिखो जैसे आपको समझ आए, कीवर्ड्स लिखो, सिंबल्स लिखो, शॉर्ट फॉर्म्स लिखो, कुछ भी करो, छोटा लिखो बट जैसे आपको समझ आ जाए। फुल सेंटेंस पैराग्राफ्स बिल्कुल अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है कॉपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बुक, बी सिलेक्टिव। तो देखो जैसे मैंने आपको दिखाया, पेज 1 में बहुत कुछ लिखा था, एक्टिविटी था, बट उसमें से कुछ भी नहीं था जो नोट्स में लिखा जाए, तो उसको छोड़ दो। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उनको आपको लिखना है। नेक्स्ट है नॉट यूजिंग हेडिंग्स। अगर आप हेडिंग सब हेडिंग्स नहीं लिखोगे तो पूरी मेसी हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है मेकिंग नोट्स टू लेट। एग्जाम टाइम तक मैं इस बार देख रही थी बहुत बच्चे लास्ट मोमेंट तक कमेंट कर रहे कि मैम हमारे पास नोट्स ही नहीं है। नोट्स आपको जिस दिन क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए उसी दिन भी बना लेना चाहिए, ज्यादा एंड तक नहीं रखना है, वरना फिर आपको भूल जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जब दिमाग में टॉपिक फ्रेश है तभी लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है नेवर रिवाइजिंग योर नोट्स। सिर्फ नोट्स बना के रख देने से आप टॉपर नहीं बनोगे, उसको आपको हर वीक में रिवाइज करनी है। 2-3 पेज है, आप रिवाइज करोगे इजीली हो जाएगा। एक दो बार आप जब रिवाइज कर लोगे, बहुत चीजें आपको याद हो जाएंगी। कुछ चीजें जो आपको याद नहीं होंगी उसको स्टार मार्क कर लेना, उसी चीज को फिर आपको रिवाइज करनी है तो कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट है मेसी एंड अनऑर्गेनाइज्ड नोट्स इज इक्वल टू वेस्ट ऑफ टाइम। आपकी नोट्स बहुत ही क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। कम स्पेस में लिखो बट नीट हैंडराइटिंग, उसमें कटिंग वगैरह मत करो, बहुत ही सुंदर से लिखो ताकि आप अच्छे से उसको यूज कर सकते हो। ओके, अभी मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने नोट्स को और बेटर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट कलर्स। ठीक है, हेडिंग, सब हेडिंग्स, कंटेंट के लिए अलग कलर होनी चाहिए। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि ओके ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये कंटेंट है, वरना सब मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंबल्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स। नोट्स को हमेशा हमेशा शॉर्ट में लिखो, जितना ज्यादा शॉर्ट हो सके। अगर आप किसी स्पेलिंग्स वगैरह यहाँ मैटर नहीं करती, ग्रामर मैटर नहीं करती, फुल सेंटेंस मैटर नहीं करती, कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए क्या लिखे हो, उतना आपको लिखना है। नेक्स्ट है माइंड मैप्स। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, जो मैंने नोट्स बनाई है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। ठीक है, आपको उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लाइकेंस लिख लो, यहाँ पर हो जाएगा कि समझ आ जाएगा कि ये जो लिटमस है वो लाइकेंस से आता है। तो वैसे आपको सिलेक्टिव वर्ड में तो ऐसे सोचो कि वर्ड की एक लिमिट है, आपको वो क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉक्सेस एंड बॉर्डर्स। जब आप मैथ्स के नोट्स बनाते हो, साइंस के नोट्स, कुछ फॉर्मूला है, कुछ डेफिनेशन है, तो उनको बॉक्सेस में लिखो। नेक्स्ट है स्टार द इंपॉर्टेंट। तो ये हमने डिस्कस किया, जैसे आप नोट्स पढ़ते जाओगे जो चीज़ आपको याद नहीं रह रही है, उन सारी चीज़ों को आपको स्टार मार्क करना है।
नेक्स्ट है स्टिक डायग्राम्स। ये आप बायोलॉजी एंड एसएसटी में थोड़ा और क्रिएटिव नोट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। कोई बैटल है जो आपको याद नहीं है, आप उसके किंग के, क्वीन के या फिर कुछ भी जो ऐसी चीजें, आप उसके इमेजेस पेस्ट कर सकते हो, स्पेशली एसएसटी और साइंस के लिए। तो इसमें थोड़ी नोट्स, क्योंकि विजुअली हम चीजें जल्दी याद रखते हैं, तो आपको मैप्स के आप पेस्ट कर सकते हो, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रो टिप्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मैंने मिस्टेक्स बता दी है। तो बच्चों, अभी मुझे ये बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं, कैसे नोट्स बनाना है। अगर समझ आ गया है तो कमेंट करके यस लिखना। एंड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। अगर कुछ भी स्टेप आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। बट यस, नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी नोट्स बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे एंड इसी टाइम, मतलब जैसे चैप्टर खत्म हो जाए उसी दिन आपका नोट्स रेडी हो जाना चाहिए। चैप्टर का नोट्स 2 से 3 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जो चीजें आपकी याद हो जाएगी, जो सिर्फ स्टार मार्क्ड है, उनको आप एक पेज में लिख सकते हो, वो आपकी 1 पेज नोट हो जाएगी, राइट। तो अभी आपको 2 to 3 पेजेस के नोट्स बनाने हैं। एंड आई होप ये प्रॉब्लम आपकी अभी सॉल्व हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।